ये कहानी है शहजादी रायका की, जो एक खतरनाक साजिश का शिकार होकर इंसान से जानवर बन गई। ये एक खौफनाक जादू था जो महल के अंदर खामोशी से किया गया। वो अब बोल नहीं सकती थी, मगर सब कुछ देख सकती थी। साजिशें, गद्दारियां और एक कत्ल का मंसूबा। दूर दराज की सल्तनत में एक ताकतवर बादशाह शाहजहान आफरे हुकूमत करता था। इसकी 2 बीवियां थीं। पहली मलिका नाजिया खूबसूरत मगर संदिल थी। इसकी आंखों में हमेशा सल्तनत की ताकत की भूख झलकती थी। दूसरी मलिका रहीमा सादा दिल और रहमदिल थी, जिसकी मुस्कुराहट में मौसम बहार की खुशबू बसती थी। मलिका नाजिया का बेटा शहजादा असद बिल्कुल अपनी मां की तरह था। इसके दिल में तख्त की हवस थी और आंखों में हसद की आग। जबकि मलिका रहीमा की बेटी शहजादी रायका एक चांदनी रात की तरह पाकीज़ा और रोशन थी। रायका को जानवरों से बेपनाह मोहब्बत थी। उसके कमरे में सुनहरी पिंजरों में बोलते तोते गाते बुलबुल और रंग बरंगे कबूतर रहते थे। महल के बाग में हिरन, खरगोश और तरह तरह के परिंदे इसके दोस्त थे। वो उनसे बातें करती और वो इसे समझते थे जैसे वो कोई खास ताल्लुक रखते हो। बादशाह रायका को बेहद चाहता था। इसकी हंसी से महल में रोशनी बुनकर जाती। यही बात मलिका नाजिया के दिल में जहर घोलती थी। मेरी आंखों के सामने ये लाल की तख्त की वारिस नहीं बन सकती। एक रात मलिका नाजिया ने अपने बेटे से कहा, तुम्हारा बाप इस पर अंधा हो गया है, कहीं ऐसा ना हो कि वो इसे वली अहद बना दे। शहजादा असद ने मुट्ठी भींच ली। मां, हमें कुछ करना होगा। मलिका नाजिया की आंखों में खतरनाक चमक आई। मैं करूंगी, तुम बस देखो। मलिका नाजिया को तारीक उलूम का इल्म था। इसने अपने महल के खुफिया तहखाने में जादू की किताबें छुपा रखी थीं। पूर्णमासी की रात जब चांद आसमान पर सुर्ख हो गया, इसने एक खौफनाक रस्म अदा की। काली मोमबत्तियां, अजीब जड़ी बूटियां और कदीम मंत्रों की जुबान ने वो बड़बड़ाई। तहखाने में सब्ज धुआं भर गया और हुआ में अजीब सी बो फैल गई। जो मेरी राह में हाइल है वो जानवर बन जाए। रायका तो काली बली बिन और अपनी असलियत हमेशा के लिए खो दे। इसी रात रायका अपने कमरे में सो रही थी जब इसके जिस्म में अजीब सी सनसनी दौड़ी। इसने आंखें खोलीं तो पूरी दुनिया बदल गई थी। हर चीज बहुत बड़ी नजर आ रही थी। इसने आवाज निकाली चाही, लेकिन इसके मुंह से म्याऊं की आवाज निकली। खौफ से इसने शीशे में देखा। एक खूबसूरत काली बली इसे घोर रही थी, नीली आंखों वाली, रेशम जैसी फर वाली। वो खुद थी। रायका ने चीखने की कोशिश की, मगर बेसूद। इसकी गर्दन में एक बारीक सुर्ख धागा बंधा हुआ था जिसमें अजीब सी चमक थी। सुबह जब खादमाएं शहजादी के कमरे में आई तो वो गायब थी। खिड़की खाली थी, बिस्तर खाली था। महल में हंगामा मच गया। मेरी बेटी मलिका रहीमा बेताब होकर महल में भागी। बादशाह ने पूरी सल्तनत में तलाश का हुक्म दिया। मलिका नाजिया ने बड़ी फिक्रमंदी का इजहार किया, लेकिन इसके होंठों पर शैतानी मुस्कुराहट थी। कैसी अफसोसनाक बात है, अल्लाह जाने कहाँ चली गई बेचारी। शहजादा असद ने भी तलाश में हिस्सा लिया, लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए। कई दिन, कई हफ्ते गुजर गए। शहजादी रायका का कोई निशान न मिला। बादशाह गम में डूब गया। मलिका रहीमा रोती रही, लेकिन एक काली बेली महल के कोनों में छपी सब कुछ देख रही थी। रायका ने जल्द ही अपनी नई जिंदगी के फवाइद दरियाफ्त कर लिए। बेली के रूप में वो महल के हर कोने में जा सकती थी। दीवारों पर चढ़ सकती, छतों से कूदे सकती और सबसे अहम, खुफिया गुफ्तगुएं सुन सकती थी। पहले चंद दिनों में इसे मलिका नाजिया का पूरा मंसूबा मालूम हो गया। इसने अपनी मां और बेटे को साजिशें करते सुना। अब जब वो लालकी रास्ते से आइट गई, तख्त तुम्हारा है असद। मलिका नाजिया ने अपने बेटे से कहा, लेकिन बादशाह अभी भी मोहब्बत में अंधा है। हमें सब्र से काम लेना होगा। रायका ने यह सुनकर गुस्से से पंजे बाहर निकाल लिए, लेकिन वो बेबस थी। फिर एक दिन इसने कुछ और खतरनाक सुना। शहजादा असद के खुफिया वजीर ने अंधेरे में सरगोशी की। बादशाह की शिकार की सालाना तकरीब आ रही है। जंगल में हादसा हो सकता है। तीर किसी से भी लग सकता है। रायका का खून जम गया। वो अपने बाप को मारने की साजिश कर रहे थे। शिकार का दिन आया।
बादशाह शहजादा असद और दरबारी जंगल में गए। काली बेली खामोशी से उनके पीछे गई, दरख्तों की शाखों पर चपती हुई। घने जंगल में जब बादशाह हिरन का पीछा कर रहा था, रायका ने देखा कि एक छुपा हुआ तीरंदाज अंधेरे में खड़ा है। इसकी कमान बादशाह की तरफ तनी हुई। तीर छोटा, लेकिन इसी लम्हे काली बेली हुआ की तरह उड़ी और बादशाह के घोड़े के सामने आ गई। घोड़ा डर कर उछल पड़ा, बादशाह लड़खड़ा गया और तीर हुआ में सनसनाता हुआ गुजर गया। ये बेली कहाँ से आ गई? बादशाह ने हैरत से कहा। इसने बेली को देखा, नीली आंखों वाली बावकार जो अब पीछे देख रही थी जहां तीरंदाज भाग रहा था। पकड़ो इसे, बादशाह ने हुक्म दिया। तीरंदाज पकड़ा गया। तहकीकात शुरू हुई। आहिस्ता आहिस्ता धागे खिलने लगे और शहजादा असद की मुलव्वस होने की निशानियां मिलने लगे। बादशाह काली बेली को महल में ले आया। तुमने मेरी जान बचाई, तुम महल में रहोगी और मेरे साथ रहोगी। रायका को अपने बाप के करीब होने का मौका मिल गया, लेकिन वो अब भी बेली थी। अगले महीनों में काली बेली महल की सबसे अहम मखलूक बन गई। इसे हर जगह जाने की इजाजत थी। रायका ने इस मौका का भरपूर फायदा उठाया। इसने दरियाफ्त किया कि खजांची महल का खजाना चोरी कर रहा था। एक रात इसने खजाना घर में खजांची को रंगे हाथों पकड़वाया। बेली ने शोर मचाया, पहरेदार आए और चूर पकड़ा गया। इसने पत्ता लगाया कि एक वजीर दुश्मन सल्तनत को खुफिया मालूमात भेज रहा था। बेली ने इसके खुफिया खत गिरा दिए जहां बादशाह उन्हें देख सके। आहिस्ता आहिस्ता महल वाले समझ गए कि ये कोई आम बेली नहीं, ये जादुई बेली है। लोग सरगोशियां करने लगे। बादशाह का मुहाफिज लेकिन मलिका नाजिया परेशान थी। इसने कई बार बेली को जहर देने की कोशिश की, लेकिन रायका होशियार थी। मलिका को शक होने लगा, क्या ये बेली वाकई जादुई है? एक दिन इसने तहखाने में अपनी जादू की किताब खोली। काली बेली, काली बेली। इसकी आंखें चौड़ी हो गईं। नहीं, ये नहीं हो सकता। मौसम बहार का वक्त था जब पड़ोसी सल्तनत का शहजादा फरहाद महल में सिफारती दौरे पर आया। वो खूबसूरत, ज़हीन और रहमदिल था। पहली मुलाकात में ही उसकी नज़र काली बेली पर पड़ी जो बादशाह की कुर्सी के पास बैठी थी। अजीब बात है, इसने सोचा। आहिस्ता आहिस्ता शहजादा फरहाद की दिलचस्पी इस बेली में बढ़ती गई। जब भी वो महल में होता, बेली को देखता। कैसे वो लोगों की बातें गौर से सुनती, कैसे अहम लम्हों में जाहिर होती, कैसे इसकी आंखें गहरी सोच में डूबी रहती। तुम कौन हो? एक दिन इसने बेली से खामोशी से पूछा जब वो बाग में तन्हा थे। बेली ने इसे ऐसे देखा जैसे समझ गई हो। इसकी आंखों में आंसू थे। शहजादा फरहाद ने फैसला किया कि वो इस मुअम्मे को हल करेगा। वो कदीम किताबों का मुताला करने लगा, जादू और तब्दीली के बारे में सीखने लगा। एक शाम जब वो महल की लाइब्रेरी में था, बेली आ गई और एक खास किताब की तरफ बार बार इशारा करने लगी। फरहाद ने किताब खोली, ममनुआ जादू और तोड़ने के तरीके। इसने पढ़ा, जादुई तब्दीली को तोड़ने के लिए जादू की अलामत को तलाश करो। अमूमन ये कोई छोटी चीज़ होती है जो जादू को कायम रखती है, तावीज़, धागा, आनिशान। फरहाद की आंखें चमक उठीं। इसने बेली को करीब से देखा और उसकी गर्दन में बारीक सुर्ख धागा देखा जो काली फर में छुपा हुआ था। यही है, इसने खुशी से कहा। लेकिन इसने जल्दबाजी नहीं की। इसने मजीद पढ़ा, अगर जादू तोड़ते वक्त गलती हो गई तो नताइज खतरनाक हो सकते थे। अगले दिन पूर्णमासी थी, जादू तोड़ने का मुनासिब वक्त। पूर्णमासी की रात शहजादा फरहाद ने बेली को चांदनी बाग में बुलाया। इसने एक हिफाजती दायरा बनाया, पाक अशिया रखें और कदीम दुआएं पढ़े। अगर तुम वाकई कोई इंसान हो जो जादू से कैद है तो मैं तुम्हें आज़ाद करूंगा, इसने नरमी से कहा। इसने बेली को आहिस्तगी से उठाया। रायका का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। फरहाद की उंगलियां सुर्ख धागे तक पहुंची। अल्लाह के नाम पर, जो कैद है आज़ाद हो, जो छुपा है जाहिर हो। इसने धागा खींचा, धागा टूटा। अचानक आसमान में बिजली को नदी, तेज रोशनी फैल गई। शहजादा फरहाद ने आंखें बंद कर ले। जब खोलीं तो इसकी बाहों में बेली नहीं थी।
एक खूबसूरत लड़की थी, लंबे काले बाल, नीली आंखें, शाही लिबास में। फायका दौर से आवाज आई। मलिका रहीमा जो बाग की खिड़की से देख रही थी दौड़ती हुई आई। मेरी बेटी! महल में हंगामा बरपा हो गया। बादशाह अपनी बेटी को देखकर बेहाल हो गया। पूरी रात जश्न मनाया गया, लेकिन रायका ने सबको बताया कि क्या हुआ था। मलिका नाजिया की साजिशें, जादू, कत्ल की कोशिश, सब कुछ। मैंने बेली की शक्ल में सब कुछ देखा, सुना और समझा, रायका ने कहा। मुझे मालूम है कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। मलिका नाजिया और शहजादा असद को गिरफ्तार कर लिया गया। तहकीकात में सब कुछ साबित हो गया। उन्हें महल से निकाल दिया गया और दूर दराज की जलावतनी में भेज दिया गया। बादशाह ने रायका को अपना वली अहद बना दिया। तुमने सिर्फ मेरी जान नहीं बचाई बल्कि पूरी सल्तनत को बचाया। माबाद शहजादी रायका और शहजादा फरहाद की शादी का ऐलान हुआ। तुमने मुझे आज़ाद किया, मुझे दोबारा जिंदगी दी। रायका ने फरहाद से कहा, तुमने मेरी रूह को देखा जब मैं बेली की शक्ल में थी। मोहब्बत हकीकी शक्लों को नहीं देखती, फरहाद ने जवाब दिया। वो रूह को देखती है। शादी की तकरीब में पूरी सल्तनत ने शिरकत की। मलिका रहीमा की खुशी की कोई हद न थी। एक दिलचस्प बात यह थी कि रायका को अब भी जानवरों से बात करने की खास सलाहियत रह गई थी। जादू टूट गया था, लेकिन उसने एक तोहफा छोड़ दिया था। शायद हर तजर्बा, चाहे कितना ही मुश्किल हो, कुछ ना कुछ सिखा जाता है।